बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है वज़ीर आला पंजाब जो हैं हमज़ा शहबाज, उनके इलेक्शन के हवाले से किस तरह से उनके ऊपर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, ये आज हमने बात करनी है। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से उनके इलेक्शन हुए थे और अब जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो फ़ैसले हो रहे हैं उस हवाले से ये आपसे बात करने चाह रहे हैं कि आज जो उनके जो मामलात हैं अब मुश्किल की तरफ जाते जा रहे हैं। तो अदालत आलिया की जानिब से पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से अपनी समात में उन रिमार्क्स ने कि फ़रीक़ैन अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें और फिर 25 अरकान को निकाल कर वज़ारत आला का इंतखाब दोबारा करा लेते हैं नए। यानी कि जो रिमार्क्स थे कि फ़रीक़ैन अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें और फिर 25 अरकान को निकाल कर वज़ारत आला का इंतखाब दोबारा करा लेते हैं, ये जो रिमार्क्स है उन्होंने एक मरतबा फिर से पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर मामलात ख़राब होंगे। तो अब पंजाब हुकूमत जो हैं एक सवालिया निशान बन के उनके सामने आ गया है, मुश्किल बढ़ गई है। जस्टिस सदाकत अली ख़ान का कहना था कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है तो ये कानूनी होगी। इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल तब्दील होगी ये कानूनी होगी। कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद की हद तक फ़ैसला देंगे। जबकि जस्टिस शाहिद जमील का कहना था कि मौजूदा सेटअप इलेक्शन के इनेकाद तक चलता रहेगा। अदालत आलिया ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि पंजाब हुकूमत से पूछ कर बताएं कि दोबारा इस हवाले से इजलास कब बुलाया जाएगा। जबकि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील मंसूर अवान और PTI के वकील सैयद अली ज़फ़र ने पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के बारे में अदालत को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह भी किया। PTI के वकील का ये कहना था कि वज़ारत आला का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरह से मामलात किस तरह के थे और आपको बताया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी मौजूद थे वहाँ पे और इलेक्शन किस तरह हुए थे, मतलब मार धाड़ हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मामला सीरियस हो गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कराया जाए। मज़कूरा समात में अदालत ने ये तो वाज़ेह कर दिया है कि वज़ारत आला की पोलिंग के लिए नए मेम्बरान शुमार नहीं होंगे और अगर नए मेम्बरान की राय शुमारी पर जोर दिया गया तो फिर नई तहरीक अदम एतमाद लाना होगी, क्योंकि नए जो मेम्बरान होंगे वो शामिल नहीं होंगे, ये कहा गया। मज़कूरा अदालती कार्रवाई की बुनियाद पर बिना पर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पंजाब में वज़ारत आला का दोबारा इंतखाब हो सकता है। अभी जो है जो मज़कूरा का अदालती कार्रवाई की बिना पर यह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पंजाब में वज़ारत आला का दोबारा इंतखाब हो सकता है। यानी कि अभी जो कार्रवाई चल रही है उससे लगता है ऐसे है कि पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दोबारा इंतखाब हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है वो होगा, जिसके लिए एक मरतबा फिर पंजाब की मौजूदा हुकूमत खुसूसन वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने इस हवाले से अपनी सफ़बंदी को महफूज बनाने और इंतखाबात में फ़रीक़ैन यकीनी जीत के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हर तरफ से नून लीग की तरफ से, PTI की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, हर तरफ से जो है 17 जुलाई के इलेक्शन के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं हर तरफ और सर जोड़ के सारे बैठ गए और अपनी जो है कोशिशें, सर धड़ की कोशिशें जारी हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर जो है ना PTI जीत जाती है, 14 सीटें जीत जाती है तो फिर पंजाब में हमज़ा शहबाज जो है उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब PTI के उम्मीदवार स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अदालती कार्रवाई को अपनी जीत समझते हुए अरकान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अदालत आलिया ने मज़कूरा समात में ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि वज़ारत आला के लिए दोबारा इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ही होंगे और इस हवाले से ख़ुद अदालत आलिया का फ़ैसला मौजूद है जिसे किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसी सूरत में इंतखाबात वही प्रिजाइडिंग अफसर कराएगा जिसने 16 अप्रैल को इंतखाब कराया था, यानी कि फिर दोस्त मज़ारी हैं। मज़कूरा अदालती समात के बाद अगर पंजाब असम्बली में सफ़बंदी पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐवान में मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त 177 अरकान ने असम्बली की हिमायत हासिल, यानी कि टोटल जो है अगर 165 उनके अपने हैं, नून लीग वालों के 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 1 राय हक पार्टी का है, 7 जो है पीपल्स पार्टी के हैं, तो टोटल मिला के ये बन जाते हैं 177 बन जाते हैं। तो अब जो है तहरीक इंसाफ जो कि ऐवान की अक्सरियती जमात थी उसने 183 अरकान में से उसके 25 अरकान अगर निकल जाते हैं तो अब तहरीक इंसाफ को मौजूदा ऐवान में 158 अरकान की हिमायत हासिल है। जबकि काफ लीग के 10 अरकान की मदद से
उसकी तादाद 168 हो जाती है। यानी कि जो 100 आपको बताएं 183 थे, 25 निकाल के 158 रह जाते थे। 158 में से काफ लीग के अगर 10 अरकान हो जाएँ तो ये उनके 168 हो जाते हैं। PTI और उसके इत्तेहादियों का जोर है कि 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इस नोटिफिकेशन की सूरत में भी उनकी तादाद 173 हो जाती है। यानी कि अगर 5 से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी अगर PTI को मिल जाते हैं तो उनकी तादाद 173 हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो 177 उनकी है, 173 ये 4 का फ़र्क है। तो ये तो आगे इलेक्शन के बाद ही क्लियर हो सकता है। मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में एक रुकन चौधरी निसार अली ख़ान का वोट अहमियत का हामिल होगा, लेकिन इतलात ये हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान ने मज़कूरा सूरत हाल में अपने दोतरफ़ा रवाबित की बिना पर एक मरतबा फिर इस रायशुमारी में गैर जानिबदार होने का फ़ैसला किया है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने वोट नहीं डालना, वो साइड कर दें। दोनों तरफ से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने साइड पर रहने का ही फ़ैसला किया है। सूरत हाल में ईवान की सफबंदी की बिना पर कहा जा सकता है कि इस वक्त भी हुक्मरान इत्तेहाद को 4 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अलबत्ता इंतखाब की सूरत में ऐवान की तकमील पर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अरकान दरकार होंगे, क्योंकि अभी तो उनके पास 177 हैं, तो 186 अरकान उनको चाहिए होंगे, जिसमें फिर से 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की अहमियत होगी। ज़िमनी इंतखाबात पर नज़र दौड़ाई जाए तो 2018 के इंतखाबात के नताइज में इन हल्कों के 10 अरकान ने आज़ाद हैसियत से जीत कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और 10 अरकान बराह रास्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जीत कर मैदान में आए थे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुनारिफ 25 अरकान को डी सीट कर दिया था और अब उन हल्कों में 17 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं। अलबत्ता 3 ख़वातीन और 2 अक़लियतों के नशिस्तों पर अदालत आलिया के अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करना है। ताहाल ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन इतलात ये हैं कि ये जारी किया जा रहा है। इसके नतीजे में PTI के अरकान की तादाद 158 से 163 हो जाएगी अगर ये 5 लोग इनको मिल जाते हैं। अदालत आलिया के रिमार्क्स के बाद पंजाब में वज़ारत आला के मुमकिना इंतखाब में पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के इंतखाब के बारे में तो ख़तरात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पंजाब में जारी इस आइनी बहरान का नतीजे में हुकूमत का किरदार वसीअन मौसर और मजबूत नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि पंजाब की साबिक़ा हुकूमतों का था। तो नाज़रीन, ये तो आपने देखा कि पंजाब के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या होगा, किस तरह से ये अभी तक के फ़र्क 4 वोटों का फ़र्क है। तो ये 17 जुलाई को जो इलेक्शन होंगे वहाँ पे मामलात क्लियर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।